वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स में आते रहते हैं और ये ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं फिशेज में जो कि जब कोई भी ड्राउट कंडीशन या फिर कोई भी अनसुटेबल अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब फिशेज को सांस लेने में या फिर रेस्पायर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये अदर देन गिल्स यानी गिल्स को छोड़ के बाकी के जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि लंग्स हो सकते हैं मॉडिफिकेशन में, या फिर उसके स्किन हो सकती है फिशेज की। तो ये सारी जो ऑर्गन्स है ये अपनी मॉडिफिकेशन करके फिश को जब रेस्पायर करने में हेल्प करती है, तो इनको ही कहा जाता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है फिशेस के लिए सरवाइव करने के लिए इन ड्राउट कंडीशन और अदरवाइज अनफेवरेबल अनसुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Adult fishes relied primarily on their pharyngeal gill for water respiration. Other technologies, however, are used to supplement or replace gill respiration. तो जो फिशेज होती है अदर देन गिल्स, गिल्स को छोड़ के उनके पास अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू वो रेस्पायर करती है। इन्हीं ऑर्गन्स को हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। Accessory respiratory organ refers to any additional respiratory organ are that are aren't गिल, यानी गिल्स को छोड़ के बाकी जो ऑर्गन्स है, ठीक है, अगर वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है तो ही वो हमारी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि स्किन से कुछ फिशेस जो है वो स्किन से रेस्पायर कर सकती है, कुछ के पास लंग का मॉडिफिकेशन है, तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। Accessory respiratory organs are usually found in tropical freshwater fishes and are extremely seldom found in marine fishes. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनमें हमें ज्यादातर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गई कवई हो गई, ठीक है, और फिर आपकी सिंगी हो गई, ये सब जो फिशेज है, ठीक है, कतला रोहू, तो ये सब जो है आपकी इस तरह की क्लैरियस हो गई, इस तरह की जो फ्रेश वाटर फिशेज है इनमें आपको एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। बट मैराइन फिशेज में काफी कम या एक्सेप्शनल केस में हमको देखने को मिलेगा। अदरवाइज मैराइन फिशेज में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं मानी होती है, क्योंकि जो मैराइन फिशेज है ये काफी डीप सी में रहती है, इनकी बॉडी बॉडी वेट जो रहता है वो काफी हैवी रहता है, जिसके वजह से ये बार बार स्विम करके सरफेस पे सांस लेने के लिए नहीं आ सकती है, इसीलिए इनमें एयर ब्लैडर भी एब्सेंट होता है और कोई भी मॉडिफिकेशन नेसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नहीं होता है। इसीलिए हमें मैराइन फिशेज में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, फिशेज इन ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर एंड हिल स्ट्रीम में डेवलप एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू मीट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग द समर व्हेन वाटर लेवल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। तो जो हमारी हिल स्ट्रीम फिशेज होती है, छोटी छोटी हिल स्ट्रीम फिशेज, यहाँ क्या होता है कि जो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस जगह का, तो वहां पे ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाती है, जिसके वजह से फिशेस को अनसुटेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। उस टाइम क्या करती है कि हिल स्ट्रीम्स के फिशेस के अंदर भी क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होती है जिसके थ्रू वो सांस ले पाती है, और इन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, और ये अपना सर्वाइवल कर पाती है ड्राउट कंडीशन या फिर अनसुटेबल अनफेवरेबल कंडीशन में भी। Accessory respiratory organ allow fishes to live in oxygen deficient water, to estivate during the long drought in the summer, to go on the land excursion or simply to meet increase oxygen demand। तो जब हमारे पास ड्राउट कंडीशन होती है समर में, ठीक है, जब वाटर बॉडी ड्राउट हो जाती है, उस टाइम क्या होता है कि कुछ फिशेज एस्टिवेशन में चली जाती हैं। एस्टिवेशन एक वो प्रोसेस होता है जब फिशेस क्या करती है कि मड में अपना एक होल डिग करके उसके अंदर छिप जाती हैं और एयर के थ्रू सांस लेती है विद द हेल्प ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और कुछ फिशेस जो है वो लैंड एक्सकर्शन करती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाती है ताकि उनको सिटेबल कंडीशन मिल पाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या हेल्प कर रहा है, इनको एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्प कर रहा है। या फिर वाटर कुछ ज्यादा ही पॉल्यूट हो गया है, या फिर वाटर में कार्बोनिक एसिड की मात्रा बढ़ गई हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई हो, उस वक्त भी क्या होता है कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनको सांस लेने में रेस्पायर करने में फिशेस को हेल्प करती हैं। ठीक है,
To deal with these challenges, fishes have evolved accessory respiratory organ that can function in both aquatic as well as aerial environment. तो कुछ accessory respiratory organ ऐसी भी होती है जो कि aquatic bodies में भी काम करती है as well as एरियल इन्वायरमेंट में भी काम करती है, यानी वो पानी में भी सांस लेने में हेल्प करती है और हवा से भी सांस लेने में हेल्प करती है accessory respiratory organ. As a result, the evolution of such structure is essentially adaptive in nature. Some accessory organs help with aquatic respiration while other help with aerial respiration. तो कुछ ऐसे accessory respiratory organ या फिर ARO कह लो होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ सिर्फ एक्वेटिक रेस्पिरेशन में ही हेल्प करती है और कुछ जो होती है वो एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. तो नेक्स्ट है द कॉमन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन फिशेज. तो हम 6 टाइप की कॉमन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो फिशेज में हमें देखने को कॉमनली मिलती है, उनको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा स्किन और इंट्यूगमेंट. ठीक है, यानी स्किन उनको हेल्प करेगी सांस लेने में. ब्रोंकियल इपिथीलियम और ब्रोंकियल डाइवर्टिकुला. थर्ड है फेरेंजियल इपिथीलियम और फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम. नेक्स्ट है एयर फिल्ड ब्रैंकियल चैम्बर, यानी यहाँ पे आपका एयर ब्लैडर्स भी आ सकते हैं. फिफ्थ है गैस ब्लैडर और लंग्स. और सिक्स्थ है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. तो ये सब आपका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देती हूँ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज था. वो 1953 में एआरओ को कुछ मैराइन फिशेज में देखे थे. ठीक है, तो उनकी कैटेगरी थी सी इनरीडियम और सी ग्रीसियम. ये दोनों फिशेज में इन्होंने मैराइन फिशेज में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देखा. हालांकि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैराइन फिशेज में नहीं पाई जाती है, बट इन्होंने उसमें देखा. ठीक है, एक्सेप्शनल केस है. और उसके बाद आए ब्रेडर जो कि 1941 में एक जीनस में आर्चियस जीनस नाम की एक फिशेज है, एक आर्चियस जीनस की एक फिशेज है, उनमें इन्होंने देखा. और जो सी इंडिसियम जो है उनको सोल फिशेज भी कहा जाता है जो कि मराइन फिशेज है, इनमें जॉर्ज ने देखा था. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्किन और इंटीग्यूमेंट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो सबसे पहला हमारा है स्किन और इंटीग्यूमेंट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. दोनों एक ही नाम है, स्किन रेस्पिरेशन बोलो, इंटीग्यूमेंट रेस्पिरेशन बोलो, या तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलो. तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरियल रेस्पिरेशन. तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एरियल रेस्पिरेशन का. इन दिस केस द स्किन इज थिन मॉइस्ट ग्रैंडुलर एंड रिचली वेस्कुलर. तो इसमें क्या होता है कि फिशेज जो होती है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है, क्योंकि इनका जो स्किन होता है वो काफी थिन होता है और मॉइस्ट होता है. ठीक है, और काफी वेस्कुलराइज्ड भी होता है, यानी वहां पे काफी सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंस होती है जिसके थ्रू वो आराम से सांस ले पाती है, गैसेस एक्सचेंज कर पाती है. द इम्ब्रियो एंड लार्वा ऑफ मेनी फिशेज ब्रीथ बाय स्किन अंटिल गिल्स बिकम फंक्शनल. तो कुछ इम्ब्रियो और कुछ लार्वास होते हैं फिशेज के जो कि क्या करते हैं, स्किन से सांस लेते हैं तब तक जब तक उनमें गिल्स का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो जाता है, या फिर गिल का फॉर्मेशन हो भी गया तो गिल को फंक्शनल होने में कुछ टाइम लगता है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है कि इम्ब्रियो और लार्वा जो होते हैं छोटे छोटे फिशेस के, वो क्या करते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू सांस या फिर स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. एक एग्जाम्पल है एसिपर एंड कैट फिशेज आर हाईली वेस्कुलर ऑपरक्युलर फोल्ड सर्व्स एंड एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. तो क्या होता है कि इनमें हाईली वेस्कुलर ऑपरकुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं इनके स्किन में, जो कि एआरओ फॉर्म करते हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर्म करते हैं. किसमें, कैट फिशेज में या फिर एसिपेंसर्स में. तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं. एग्जाम्पल हो गया स्किन और इंटीग्यूमेंट रेस्पिरेशन का एंग्विला, पेरियोप्थेल्मस और बॉयल ऑप्थेल्मस. ठीक है, और ये है आपका डायग्राम. तो ये हम कैटफिशेस में देख रहे हैं कि आप देख सकते होगे कि इसमें कितना ज्यादा आपको फोल्ड दिख रहा है. ठीक है, तो इस फोल्ड स्किन के फोल्ड के थ्रू क्या होता है कि ये रेस्पायर कर पाता है. ये आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो किया गया है. ऊपर वाला जो लेयर है वो आपका एपिडर्मल लेयर है, अंदर का सबसे डर्मिस, एंड जो बाहर जो छोटे छोटे पोर्स टाइप के दिख रहे हैं वो है आपका म्यूकस ग्लैंड्स है. ठीक है, और ये बीच में जो लंबे से दिख रहे हैं ये आपके स्केल्स है. ठीक है, बोनी पार्ट्स है. नेक्स्ट बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन. तो ये माउथ का रेस्पिरेशन है. ठीक है, और सबसे बेटर होगा कि जो मैं आपको डायग्राम सिंप्लीफाइड करके दिखा रही हूँ ये आप एग्जाम में जरूर बनाएं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है. ठीक है, और नॉलेज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही.
तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बक्कल और फेरेंजियल एपिथेलियम आर रिचली वेस्कुलर, दे में सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि माउथ भी कभी कभी गैसेस एक्सचेंज के काम आता है, ठीक है, फिशेज में। क्यों? क्योंकि जो इसका माउथ का फेरेंजियल एपिथेलियम जो होता है वो रिच वेस्कुलराइज्ड होता है, जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज में इजिली हेल्प करता है फिशेस को, ठीक है। फिश में कीप इट्स ब्रांचियल चैम्बर वाटर फिल्ड व्हाइल गोइंग आउट ऑफ वाटर और गिल रेस्पिरेशन टू कंटिन्यू। तो फिशेस क्या करती है इस कंडीशन में कि अपना ब्रांचियल चैम्बर वाटर से फिल कर लेती है, जिससे क्या होता है जितने भी O2 होते हैं वो आराम से बॉडी में आ जाए। एग्जाम्पल पेरियोप्थेल्मस, मोनोप्रेटस, फिर इलेक्ट्रोफोरस। तो ये सारी फिशेस जो है वो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करती है, यानी अपने माउथ से रेस्पिरेशन करती है। थर्ड है आपका पल्मनरी रेस्पिरेशन बाय गैस ब्लैडर एंड लंग्स। तो अब गैस ब्लैडर और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, तो देख लेते हैं। सम सर्वाइविंग प्रिमिटिव फिशेस आर लंग्स एज अ एयर ब्रीदिंग ऑर्गन। तो कुछ जो प्रिमिटिव फिशेज है, जो पुरानी फिशेज है, वो लंग्स को एज अ एयर ब्रीदिंग ऑर्गन यूज करती है या फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करती है। इसके एग्जांपल है एमिया, लेपिडोसेरन, पॉलिस्टेरस। लेपिडोसेरन है आपका डिप्नोई क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट है द गैस ब्लैडर ऑफ सम टीलियोस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एयर ब्रीदिंग। तो कुछ गैस ब्लैडर टीलियोस यानी जो बड़ी फिशेज हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि गैस ब्लैडर वो यूज करती है फॉर एयर ब्रीदिंग पर्पस। तो इसके एग्जांपल है इरिथनस, उम्ब्रा और गिमनार्च, ठीक है, जिमनार्च या गिमनार्च जो बोल सकते हो। तो जिमनार्च फिशेज, तो ये सारी फिशेज हेल्प करती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फिर गैस ब्लैडर और लंग्स के थ्रू, ठीक है। ना फोर रेस्पिरेशन थ्रू एयर रिजर्वायर। तो कुछ ऐसी फिशेज जो होती हैं वो एयर को रिजर्वायर करके, एयर को स्टोर करके और सांस लेती है। तो इन अ नंबर ऑफ फिशेज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एयर सैक और एयर रिजर्वायर। तो कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिनमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह क्या काम कर रहा है, उनके एयर सैक या फिर एयर रिजर्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो इट स्पेशलाइज एयर स्टोरेज एंड गैस एक्सचेंजेस। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो एग्जाम्पल्स है ये आप जरूर लिखिए और जरूर याद करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में हमारा एग्जाम्पल्स ही है, ठीक है। इट स्पेसिलाई एयर स्टोरेज एंड गैस एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है रेस्पिरेटरी थ्रू एयर रिजर्वायर में कि ये कुछ एयर को पहले से रिस्टोर कर लेती है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। दे में एक्सकर्जन और आउट पुशिंग ऑफ द ब्रांचियल चैम्बर, बक्कल कैविटी, फेर्निक्स, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स को यूज करके ये क्या करती है कि एयर रेस्पिरेशन करती है। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एयर रिजर्वायर आर। तो कुछ एयर रिजर्वायर कौन कौन से है, एक है लेब्रिंथाइन ऑर्गन, फिर एक एर्बोरेसेंट ऑर्गन, डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन्स, दोनों सेम है, एर्बोरेसेंट और डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन्स दोनों सेम है, ठीक है। ब्रैंकियल एयर ट्यूब्स और फेरेंजियल एयर सेक, इंटेस्टिनल एयर रिजर्वायर। तो ये सारी ऑर्गन जो है ये आपका एयर रिजर्वायर की तरह या फिर एयर सेक की तरह काम करती है। तो इनका सब एक एक करके हम सबका डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है लेब्रिंथाइन ऑर्गन। तो एसेसरी ऑर्गन्स आर लेब्रिंथाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेब्रिंथाइन की तरह होता है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो कि ये किस तरह है, लेब्रिंथाइन ऑर्गन की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट इट डेवलप्स फ्रॉम ब्रैंकियल एपिथेलियम। तो ये हमारा डेवलप कहाँ से हो रहा है लेब्रिंथाइन ऑर्गन, ब्रैंकियल एपिथेलियम से। मेनली इट लोकेट वन ऑन ईच साइड ऑफ द गिल्स। तो ये कहाँ लोकेट करता है, दोनों साइड, गिल्स के दोनों साइड ये प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है इसका पैसेज कि एयर फ्लो इसका क्या है। तो एयर वो इनहेल किया फिश, देन माउथ में गया, देन फेरनेक्स, देन एयर चैम्बर, देन ब्रैंकियल चैम्बर, देन लेब्रिंथाइन ऑर्गन, उसके बाद वो आउटसाइड रीच हो जाता है। तो इस प्रोसेस से यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, किसके थ्रू, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू, जो कि है एक लेब्रिंथाइन ऑर्गन, ठीक है। ये लेब्रिंथाइन ऑर्गन क्या है, एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेज में। इसका एग्जाम्पल है एनाबस। एनाबस जो है हमारी वो एक्सकर्शन भी करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफोनेमस, फिर है मैक्रोपोडस और बेटा। तो ये आपकी एग्जांपल्स है लेब्रिंथाइन ऑर्गन की। फिगर आप देख सकते हो कि ये बाहर में हमारी गिल्स है, अंदर में लेब्रिंथाइन ऑर्गन है, ठीक है, और इसको हम सुप्रा ब्रैंकियल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये एनाबस का ड्राइंग है, एनाबस। नेक्स्ट एर्बोरिसेंट और डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन। अब आते हैं एर्बोरिसेंट या फिर डेंड्रीफॉर्म
ऑर्गन्स में। ये हमें मेनली क्लैरियस बैट्रिकस या फिर मांगुर में देखने को मिलती है, यानी कैटफिशेज में। इट इज ऑल्सो टू एयर्ड चैम्बर विच आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रैंकियल कैविटी। तो ये दो एयर चैम्बर की तरह होती है और एक्सटेंशन होती है ब्रैंकियल कैविटी की। जो ब्रैंकियल कैविटी है उन्हीं का एक्सटेंशन पार्ट होता है हमारा एर्बोरिसेंट ऑर्गन। Next, the air chamber contain two richly vascular branching structure called dendriform organ और arborescent organ। तो एयर चैम्बर के अंदर गोभी की तरह दिखता है वो ऑर्गन, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो गोभी होती है उस तरह का ये ऑर्गन दिख रहा है, एर्बोरेसेंट ऑर्गन आप फिगर में देख सकते हो। तो यही है, द एयर चैम्बर कंटेन रिचली वेस्कुलर। तो ये जो आपका ऑर्गन है, एर्बोरेसेंट ऑर्गन है, ये चारों तरफ से रिचली वेस्कुलराइज्ड सेल से ये रहती है, कवर्ड रहती है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज इजी हो जाता है। तो इसके हेल्प से क्या करती है फिशेज, अपना रेस्पिरेशन करती हैं। Next, the surface of arborescent organ covered by vascular fold branchial epithelium। तो जो सरफेस होती है arborescent organ की वो vascular fold या फिर branchial epithelium से covered होती है, ठीक है। The organ provides an respiratory surface for gas exchange। और यही organ है जो कि respiratory exchange of gas को हेल्प करती है और फिशेस को हेल्प करती है रेस्पायर करने में। अब इसका पैसेज है, एयर से वो सांस लेगी, देन माउथ में जाएगा, फिर फेरनेक्स, देन एयर चैम्बर, देन डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन या फिर एर्बोरिसेंट ऑर्गन, देन गिल स्लिट, गिल्स में भी जाती है, देन आउटसाइड। तो गिल्स के थ्रू ये आउटसाइड आ जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सम कैटफिश, क्लैरियस, ठीक है, हेट्रोबैंकस। तो इसमें आप देख सकते हो फिगर में, ये आपकी क्लैरियस बैट्रेकस है जिसमें आप देख रहे हो कि ये आपका गिल्स का कट वॉल है, देन सुप्रा ब्रैंकियल कैविटी है, और सुप्रा ब्रैंकियल कैविटी के अंदर आपका एर्बोरिसेंट ऑर्गन या फिर डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये आगे में आपको दिख रही है एक गिल आर्च और ये गिल फैंस है, ठीक है, ऊपर में, और ये गिल फिलामेंट्स है। और आगे तो आप फिश की बार्बल्स देख ही रहे हो। तो ये माउथ के थ्रू कहाँ आती है, गिल्स में, ठीक है, और गिल्स के थ्रू अंदर ये डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन में जाती है, वहां से रेस्पायर होता है और उसके बाद वो गिल्स के थ्रू वो बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्रैंकियल एयर ट्यूब्स। तो इट इज अ लॉन्ग लंग लाइक एयर ट्यूब। तो ये जो होता है एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है लंग का, ठीक है, एक ट्यूब की तरह जिसके थ्रू जो फिशेस होती है वो रेस्पायर करती हैं। द ट्यूब सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो ये जो ट्यूब है ये दोनों साइड में सिचुएटेड रहती है, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम के, फिशेस के वर्टेब्रल कॉलम के। नेक्स्ट, दे आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर। तो ये एक एक्सटेंशन है ब्रैंकियल चैम्बर एंड एक्सटेंडेड मिडिल ऑफ द टेल। तो कहाँ तक रहती है, माउथ से लेके टेल तक फिशेस की ये प्रेजेंट रहती है। इट प्रोवाइड अ रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। और ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर गैसियस एक्सचेंज जिसके थ्रू फिशेस रेस्पिरेशन अच्छे से कर पाती है। अब इसका फ्लो देख लेते हैं। एयर के बाद माउथ में गया, देन फेरिंक्स, देन ब्रैंकियल चैम्बर, देन ब्रैंकियल एयर ट्यूब, फिर एयर ट्यूब्स में जाएंगी, देन गिल्स, उसके बाद वो आउटसाइड हो जाएंगी। इसका एग्जांपल है हेट्रोपनेस्टस, ठीक है, हेट्रोपनेस्टस फॉसिलिस। तो इस फिशेस में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये आप देख रहे हो कि आपके बार्बल्स है, ये गिल्स है, ठीक है, गिल्स के कट वॉल है, देन गिल चैम्बर है हमारा, उसके बाद है ट्यूबुलर एयर शेक और गट है। तो नीचे आपका फिशेस की डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, उसके जस्ट ऊपर आप देख रहे हो ट्यूबुलर एयर शेक है, यही आपके टेल तक एक्सटेंडेड होती है जिसके थ्रू क्या करती है फिशेस रिस्पायर कर पाती हैं, ठीक है, यही आपका एयर ट्यूब है। तो माउथ टू कहाँ रहता है, टेल तक रहता है। नेक्स्ट, फेरेंजियल एयर सेक। अब हम फेरेंजियल एयर सेक के बारे में पढ़ेंगे। तो द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक फेरेंजियल पाउचेस, एक्सटेंशन ऑफ फेरनेक्स। तो जो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ फेरनेक्स देखने को मिलता है जो कि कुछ भी नहीं, फेरेंजियल पाउचेस टाइप की होती है, ठीक है। दे आर लाइन बाय थिक वेस्कुलर मेम्ब्रेन। और ये लाइन होती है थिक वेस्कुलर मेम्ब्रेन से, ये कवर्ड होती है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड द रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। और यही मेम्ब्रेन क्या करती है, रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी यहाँ पे वो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो रिचली सप्लाइड होते हैं, ठीक है। अब इन एम्फीबियस अ पेयर ऑफ ब्लाइंड सेक like pharyngeal diverticula sac is lined by richly vascular pharyngeal epithelium। तो सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है एम्फीफोनस, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि सैक प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या करती है, फेरेंजियल सैक प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू फिशेज रेस्पायर करती है। तो इसका पैसेज है एयर, एयर टू माउथ, माउथ टू फेरनेक्स, फेरनेक्स टू फेरेंजियल पाउचेस, देन गिल्स, उसके बाद आउटसाइड। तो इसका एग्जांपल है चन्ना एंड एम्फीफस, ठीक है। तो ये आपकी एम्फीफस फिश है, ठीक है। इसमें देखो आप देख रहे होगे कि ये आपका गिल्स है, ये कटवॉल है गिल्स का, ठीक है, ये गिल्स है। नेक्स्ट गिल चैम्बर है ऊपर में, नेक्स्ट उसके अंदर है एक गिल सैक। तो इस गिल सैक के थ्रू ही यहाँ पे जो गिल एयर सैक है, वही एयर सैक एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहा है फिशेस को रेस्पायर करने में। नेक्स्ट, intestinal air reservoir, unusual method of air breathing, specialized vascular pouch present on intestine। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, डोराज में या कॉबिटिडे में, ठीक है। इंटेस्टिनियल एयर रिजर्वायर यानी इंटेस्टाइन के पास इनका क्या होता है, एयर रिजर्वायर होता है, जिससे ये रेस्पायर कर पाती है ड्राउट कंडीशन में। नेक्स्ट, रेक्टम इज यूज्ड एज एन एयर रिजर्वायर। तो यहाँ पे जो रेक्टम होता है वो भी एज अ एयर रिजर्वायर यूज होता है। इनमें है कैटफिशेज और कैलीथेस, ठीक है, कैलीथेस। तो ये सब जो है आपकी फिशेज, इनमें रेक्टम एज ए एयर रिजर्वायर होता है। इसमें पैसेज देख लेते हैं, एयर टू माउथ, माउथ टू फेरनेक्स, फेरनेक्स टू इंटेस्टाइन, या फिर इंटेस्टाइन टू फेरनेक्स, देन इंटेस्टाइन टू एनस, ठीक है, या फिर फेरनेक्स टू गिल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, एयर टू माउथ, माउथ टू फेरनेक्स, ठीक है, फेरनेक्स टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से डायरेक्ट एनस आएगा, या फिर एनस से फेरनेक्स, देन गिल, देन आउटसाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका टू वे है, ठीक है, या तो इंटेस्टाइन से एनस डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, या तो इंटेस्टाइन से वापस फेरनेक्स में, देन गिल्स में, देन आउटसाइड जाएगा बॉडी के। नेक्स्ट, द इवोल्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम देख लेते हैं कि क्यों हमारे लिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द फिफ्थ गिल आर्च डज नॉट form gill lamellae during development, and its embryonic gill material form rudiment of the gill arch and aggregates to form structure known as gill mass। तो यहाँ पे जो गिल लैमेली है और जो फिफ्थ आर्च होती है, ये फॉर्म नहीं होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एक फिश के डेवलपमेंट में ये दोनों फॉर्म नहीं होती है। तो इसका जो एम्ब्रियोनिक गिल मटेरियल है, वो उसका जो कुछ रूडिमेंट है गिल आर्च का, वो एग्रीगेट होती है और फॉर्म करती है गिल मास। तो गिल मास डेवलप इनटू द एयर ब्रीदिंग ऑर्गन, और यही जो गिल मास है वो एक एयर ब्रीदिंग ऑर्गन में डेवलप होती है, या तो एयर ब्रीदिंग ऑर्गन बोलो, और इसी का नाम है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये एयर ब्रीदिंग ऑर्गन में डेवलप होती है गिल मास। देन अदर देन फिफ्थ आर्च, द गिल आर्चेस प्ले अ रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम स्पीसीज। तो फिफ्थ आर्च को छोड़ के बाकी के जो गिल आर्च है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। Next, gill lamellae, which normally develops on gill arches for aquatic respiration, are modified to form suprabranchial chamber respiratory epithelium, ड्रैंड्रिक ऑर्गन और एयर सेक और एरियल रेस्पिरेशन। तो जो गिल लैमेली है हमारी, वो गिल आर्चेस से डेवलप होती है, ठीक है, फॉर किसके लिए, एक्वेटिक रेस्पिरेशन करने के लिए, और यही मॉडिफाइड होती है और फॉर्म करती है सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, या फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, या डेंड्रिक ऑर्गन, या फिर एयर सेक, और फॉर एरियल रेस्पिरेशन। और इन सारे ऑर्गन को मिलाते हैं तो हम उस फिश के अंदर एरियल रेस्पिरेशन देख पाते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोपनिस्टस एंड क्लैरियस। तो हेट्रोपनिस्टस और क्लैरियस की बात करें तो हैव एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट आर मॉडिफिकेशंस ऑफ गिल। तो हेट्रोपनिस्टस और क्लैरियस बैट्रिकस जो है, इनके अंदर जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो गिल से मॉडिफाई होके बनी है, ठीक है। स्विम ब्लैडर इज आइदर एब्सेंट और रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इन दीज स्पेसीज। तो ये दोनों स्पेसीज हेट्रोपनिस्टस और क्लैरियस में स्विम ब्लैडर एब्सेंट होती है, या तो बहुत ही छोटी होती है, या रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। The oxygen level in the atmosphere and water was reduced during the tertiary and quaternary period of Cenozoic era। तो इस ऐसा क्यों हुआ था, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि टर्सरी और क्वार्टिनरी पीरियड में सिनोजोइक एरा के टाइम क्या हुआ था कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और वाटर में भी। इसीलिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ हेट्रोपनिस्टस और क्लैरियस के अंदर, ठीक है, सिनोजोइक एरा में। द गिल्स वेयर अनेबल टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट ड्यू टू द ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द रिवर एंड स्वाम्प। तो जो गिल्स थी वो सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रही थी रिवर से या फिर स्वाम्प से,
ठीक है, बॉडी के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रही थी, इसीलिए हमारा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ, ठीक है, इवॉल्व हुआ। एज अ रिजल्ट द सेवरल टीलिस्टियन स्पीसीज इवॉल्व सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो कुछ ऐसे टेलियोस्ट भी है जो कि इस कंडीशन के वजह से भी अपने अंदर सेकेंडरी रेस्पिरेशन ऑर्गन यानी गिल्स को नन देन गिल्स के बाद भी सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन किए, ताकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी भी हो तो वो रेस्पायर कर सके और सर्वाइवल कर सके। नेक्स्ट, मोस्ट फिशेज विथ एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स or accessory respiratory organ can survive in the highly deoxygenated water of weed infested swamp and muddy pond। तो कुछ ऐसी फिशेज भी है जहां पे हाईली डीऑक्सीजनेटेड वाटर होने के बाद भी वहां पे सांस ले पाती है, ठीक है, स्वाम्प्स और मडी पॉन्ड में, क्योंकि उनके पास क्या है, एयर ब्रीदिंग ऑर्गन या फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट हैज बीन डिमोन्स्ट्रेटेड द ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज मच ग्रेटर देन द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ज्यादा करती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीशन के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट द गिल्स एक्सक्रीट द मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारी फिशेज में गिल्स होती है वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करती है, और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होती है वो हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। एज द प्राइमरी रोल ऑफ द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। तो सबसे मेन फंक्शन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यही है कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाती है और रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट को मीटअप कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आपका एम्फीफस का है, ये चन्ना का है, ये एनाबेस का है, ये क्लैरियस एंड ये हेट्रोपेनिस्टस का है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। ये टीलोस्टियन फिशेज है जिनके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो एम्फीफियस में आप देख रहे हो कि गिल्स है, ठीक है, गिल्स के ऊपर कट वॉल है, देन गिल चैम्बर है, और गिल चैम्बर के अंदर हमें एयर सेक देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे एयर सेक एक एआरओ है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट, चन्ना। चन्ना के अंदर क्या है कि ये आपका गिल्स का कट वॉल है, गिल्स प्रेजेंट है वहां पे, और सुप्रा ब्रेंकियल कैविटी है, उसके अंदर जो एयर सेक है उसके थ्रू क्या कर रही है, फिशेज रेस्पायर कर रही है, और यही जो एयर सेक है वही एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहे हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट आ जाइए एनाबेस। एनाबेस में आपका क्या है, गिल्स है, ठीक है, देन सुप्रा ब्रेंकियल कैविटी है, और इसके अंदर आपको लेब्रिंथाइन ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जो कि एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट आते हैं क्लैरियस। क्लैरियस में एर्बोरिसेंट ऑर्गन या डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क कर रही है। नेक्स्ट, हेट्रोपनिस्टस। हेट्रोपनिस्टस में भी जो ट्यूब लाइक फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि माउथ टू टेल प्रेजेंट होता है, यही आपका ट्यूब लाइक एयर सेक जो है यही हेल्प कर रहा है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, और यही आपका एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। थैंक यू।